राम राम साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद ठाकुर में। आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न 2 का 5वां सवाल करेंगे। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने प्रश्न 2 के 4 तक सारे सवाल कर लिए हैं। आज हम 5वां करेंगे। इसमें हमें क्या बताना है? समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। हमें एक्स वाई जेड के मानों को निकालना है। तो सबसे पहले मैंने चतुर्भुज के गुण बताए थे, है ना। वही गुणधर्म यहाँ पर हम लगाएंगे और एक्स वाई जेड के मान निकाल लेंगे। पहला क्या है? 112 वाई के सम्मुख है, तो वाई का मान भी कितना निकल आएगा? वाई बराबर 112, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये मैंने कल बताया था। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और उसे देखिए और समझिए, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमने लिख दिया। अब हम इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं कि y का मान तो हमने निकाल लिया। अब हम x या z, अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे x या z का मान निकल आए। तो मुझे यहाँ पर x y z ये त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज दिख रहा है ना, ऐसे। और त्रिभुज में y का मान भी पता है और यहाँ पर कितना दिया होता है? 40 डिग्री। यहाँ का मान भी पता है, दो कोणों का मान मुझे पता है। तो मुझे ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 40 प्लस वाई। वाई का मान कितना है? 100। वाई लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। वाई प्लस एक्स, इनका मान कितना होता है? 180 डिग्री। क्योंकि मुझे पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 40 डिग्री, यहाँ पर y का मान कितना था? 112 प्लस 112 प्लस x बराबर 180। 40 और 112 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 152 प्लस x बराबर 180। अब संख्याओं को संख्याओं साइड भेजेंगे तो x बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 152। जब घटाएंगे तो x का मान कितना निकलेगा हमारा? 180 में 152 घटाएंगे तो x का मान निकल आएगा 28। ये निकल आया हमारा x का मान। अब हमें किसका मान चाहिए? z का। तो z का मान कैसे निकाल सकते हैं? अब देखना, मैंने कल समझाया था ना आपको, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर एकांतर कोण बनता है। जेड की आकृति बनती है, जिससे ये जो कोने के कोण होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ पर भी कहीं जेड की आकृति बनती दिखाई दे रही है। यहाँ से ये गई, फिर उसके बाद ये आ गई और फिर यहाँ से ये चली गई। तो ये जो कोने के कोण है ये आपस में क्या रहेंगे? बराबर। मतलब कि x और z क्या होंगे? आपस में बराबर। x का मान क्या निकला है? 28। तो z का मान भी क्या निकल आएगा? 28, जो कि एकांतर कोण में ऐसा ही होता है ना, एकांतर कोण। हमारा y का मान हो गया 112, x का मान 28 और z का मान भी 28 होगा। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि समांतर चतुर्भुज होने के लिए मैंने कल 5 गुण बताए थे समांतर चतुर्भुज के, उन्हीं को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला गुण क्या होता है? जैसे ये हो गया हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी। पहला गुण होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है इसकी? बराबर। दूसरा गुणधर्म, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर भी होती है, मतलब कि लंबाई में भी एक दूसरे के बराबर होती हैं। और तीसरा गुणधर्म क्या कहता है? तीसरा गुणधर्म कहता है कि आमने सामने के मतलब कि सम्मुख कोण जो होते हैं, जैसे यहाँ पर ए है, ए के सम्मुख कौन सा कोण है? सी। तो ये भी क्या होने चाहिए? बराबर। अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण भी होने चाहिए बराबर। चौथा मैंने क्या समझाया था?
कि विकर्ण समद्विभाजन, विकर्ण समद्विभाजन को भी समझाया था। और पांचवा क्या समझाया था कि आसपास की मतलब कि पड़ोस वाले कोण, आसन्न कोण, आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180। जैसे कोण ए के पास में कौन सा है कोण बी, तो कोण ए और कोण बी को जब हम जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होगा 180। ये सब 5 कोण एक समांतर चतुर्भुज में होने चाहिए, तभी वो समांतर चतुर्भुज है। देखते हैं अगर ये सब किसी भी गुणधर्म का पालन करते हैं तो समांतर चतुर्भुज बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। यहाँ पर बना लेते हैं हम एक चतुर्भुज, ये बन गया हमारा चतुर्भुज। ए हो गया, बी सी डी। पहला क्या कह रहा है कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोण डी कहाँ पर है, ये हो गया, कोण बी ये है। ये दोनों तो क्या है आमने सामने के कोण, मतलब इनके सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसने इन दोनों का योग कितना बताया हमें 180। 180 तो पास पास के कोणों का योग होता है। अगर कोण डी और कोण ए को जोड़ता तब 180 आता, लेकिन उसने किसको जोड़ दिया है कोण डी और कोण बी को, और कह रहा है इनका योग 180 है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, तो हम कह देंगे नहीं, यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। अब दूसरा क्या कह रहा है कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। कोण ए बराबर कितना दिया उसने 70 डिग्री और कोण सी बराबर कितना दिया 65 डिग्री। अब आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा कि ए और सी आमने सामने हैं, तो सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर, तो इन दोनों को तो बराबर होना चाहिए, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर दूसरे का आंसर नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब तीसरा में क्या कर रहा है ए बी बराबर है डी सी और डी सी बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो ए बी डी सी दोनों क्या है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये क्या हो गए 8 सेंटीमीटर और डी सी भी क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है ए डी है 4 सेंटीमीटर, ए डी कितना है 4 सेंटीमीटर और बी सी है 4.4 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 4.4 सेंटीमीटर। तो आमने सामने की भुजाएं ये दोनों तो बराबर है, लेकिन इन दोनों का तो बराबर होना भी जरूरी है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर ये कैसे हो सकता है समांतर चतुर्भुज, है ना। तो ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे तीसरे का नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। चौथा सवाल है हमारा एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। हमें इसमें एक चित्र बनाना है, ठीक है। तो हमने एक चित्र बना लिया, ये बन गया हमारा चित्र। क्या कह रहा है इसमें, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। यहाँ पर कोण मान लेते हैं ए बी सी और डी। सम्मुख कोणों की माप बराबर कहने को कह रहा है ना, तो हम ए को मान लेते हैं 110 और सी को भी मान लेते हैं 110। बन गई हमारी कच्ची आकृति, इसमें इतना ही करना था, बस इसका हल लिख देंगे हम। माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसकी सम्मुख भुजाएं
जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। सम्मुख कोण बराबर है ना, जिसके सम्मुख कोण बराबर है, ये तो कह रहा था हमसे, जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। और यहाँ पर समांतर हटा लेना, क्योंकि उसने पहले ही कहा था आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, ठीक है, लेकिन उसके सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो हमने एक चतुर्भुज यहाँ पर ले लिया। अब हमें पता नहीं है कि समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, उसने दो कोणों को समांतर करने के लिए कहा था, तो हमने इन दोनों को समान कर दिया और उसके बाद हमने लिख दिया। ये होगा हमारा आंसर। 5वां सवाल क्या कह रहा हमसे, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये बन गया हमारा चतुर्भुज ए बी सी और डी, ठीक है। अब कह रहा है आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। माना यहाँ पर 3 और ये 2 आसन्न कोण हो गया ना। अब एक बात याद रखना, जब हम अनुपात को कोण में बदलते हैं तो जो अनुपात दिया होता है उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ता है, x। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हल माना दो आसन्न कोण तीन x और 2x है, ठीक है। ये क्या बन गया अब हमारे कोण, 3x 2x। अब हमें क्या पता है कि आसन्न कोणों का योग भी कितना होता है, 180। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ए के पास में कौन सा कोण है, बी। ये दोनों क्या हो गए, आसन्न कोण, और आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3x + 2x बराबर 180 अंश, क्योंकि आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5x बराबर 180। 5 गुणे में है, जब दाईं ओर जाएगा तो हो जाएगा बट्टा में, x बराबर 180 बटा में 5। x बराबर, अब 5 का भाग देंगे 180 में, मैं यहीं पर दे देता हूँ 180 भागे 5, 5 × 15, 3 0 5 6 का 30। कितना आ गया हमारा x का मान, 36। x का मान हमने क्या निकाल लिया, 36। अब हम एक कोण E का मान निकाल लेते हैं, कितना है, कोण A बराबर क्या दिया है, 3x। 3x और x का मान कितना है, 36। 3 × 36, 3 का गुणा 36 में करेंगे कितना आएगा, 3 × 6 18, 3 × 3 9 1 10। A का मान कितना निकला, 108। इसी प्रकार कोण B का मान निकाल लेते हैं। B का कितना है, 2x बराबर 2 × 36 बराबर 72। B का निकल आया 72। अब हमें C और D के निकालने हैं, तो B किसके सम्मुख है, D के। तो B समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो B का होगा वही क्या होगा, D का, और जो A का होगा वही होगा हमारे C का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण C बराबर, जो A का होगा वही C का होगा, कोण C बराबर 180 डिग्री सम्मुख कोण, सम्मुख कोण लिख देंगे। और कोण D का भी कितना निकल आएगा, कोण D बराबर B का जितना होगा वही D का। B का कितना निकला है, 72। D का हो जाएगा 72 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आप लोगों को हम मेरी किसी भी वीडियो से आपको थोड़ी सा भी कोई लाभ मिल रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 8th की सभी वीडियो
समेशन एंड रेगुलर क्लासेस आपको रोज